एक सही लक्ष्य होने पर ही हमारे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कई सारे लोग अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य चुन तो लेते हैं, पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? आज की इस कहानी से हम यही समझेंगे, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन तिब्बत के दूर किसी गांव में एक बौद्ध मठ था। उस मठ में काम करने वाला एक लामा अपने मुख्य मठ के प्रधान को एक संदेश भेजता है। उस पत्र में वो लिखता है कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा और भेजें, यहाँ उसकी ज़रूरत है। जैसे ही वो संदेश मुख्य मठ के प्रधान को मिला, उस मठ के प्रधान ने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया। जब सभी शिष्य प्रधान के सामने इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने उस पत्र को सभी के सामने पढ़कर सुनाया। संदेशा पढ़ने के बाद उस मठ के प्रधान ने ये निर्णय लिया कि यहाँ से 5 लामा को दूसरे बौद्ध मठ में भेजा जाएगा। मुख्य प्रधान की बात सुन उनमें से एक लामा प्रधान से पूछता है कि आप 5 लामा क्यों भेज रहे हैं? वहाँ तो केवल एक ही लामा की ज़रूरत है। शिष्य की बात सुन प्रधान कहते हैं कि तुम बाद में सब समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 लामा भेजता हूँ तो इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ तक एक भी लामा पहुँच ही ना पाए, क्योंकि वहाँ तक का रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में मन को भटकाने वाली कई चीजें हैं। प्रधान की बात सुन वहाँ बैठे सभी शिष्य मन ही मन हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधान का फैसला बिल्कुल गलत है। आखिर जब जरूरत एक की है तो 5 को भेजने में कैसी समझदारी है। पता नहीं क्या सोचकर प्रधान ऐसा निर्णय कर रहे हैं, लेकिन प्रधान अपने निर्णय पर डटे रहे। उन्होंने उस मठ में भेजने के लिए अपने सभी शिष्यों में से 5 शिष्यों का चुनाव कर लिया और अगली सुबह वो 5 भिक्षु अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 5 चलते जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई। उसी दोपहर जब वो 5 एक गांव में से चलकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन 5 ने देखा कि एक व्यक्ति दूर से दौड़ता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा था। उस व्यक्ति को देखकर ये 5 वहीं रुक गए। इनके पास पहुंचकर उस आदमी ने इन 5 को प्रणाम किया और बोला, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले सन्यासी की मृत्यु हो चुकी है। हमें एक सन्यासी की जरूरत है। क्या आप में से कोई हमारे गांव के मठ में रहना चाहेगा? आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेगा, उसके लिए एक अच्छा वेतन और रहने खाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। गांव देखने में काफी अच्छा और संपन्न लग रहा था। गांव में कई बड़े किसान और अमीर व्यापारी ही रहते हैं, इसलिए गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल है। कोई कमी नहीं है। ये सब देखने के बाद उनमें से एक भिक्षु बाकी 4 भिक्षु से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। यहाँ एक भिक्षु की ज़रूरत है और आखिर ये काम भी तो बुद्ध की सेवा करना ही हुआ, और वैसे भी वहाँ तो केवल एक ही भिक्षु की ज़रूरत है। आप 4 भिक्षु ही वहाँ के लिए काफ़ी हैं। इतना कहकर वो 5वां भिक्षु उस इंसान के साथ गांव के मठ की तरफ चल पड़ता है। इधर वो 4 भिक्षु भी उस गांव से आगे बढ़ गए। अगले दिन वो 4 आगे का रास्ता तय करने के लिए निकले। जब वो 4 एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य के राजा की शाही सवारी उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा ने इन 4 भिक्षुओं को देखा और उसकी नज़र उनमें से एक भिक्षु पर पड़ी, जो देखने में बहुत आकर्षक था। राजा ने उन 4 को रोकते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए एक योग्य युवक की तलाश में हूँ। राजा ने उस सुंदर भिक्षु से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह जैसे युवक से करना चाहता हूँ, जैसे व्यक्ति की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था। तुम बिल्कुल वैसे हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? तुम इस राज्य के अकेले वारिस होगे, क्योंकि मेरी और कोई संतान नहीं है और मेरी मृत्यु के बाद अगले राजा तुम होगे।
उस भिक्षु ने थोड़ी देर विचार किया। उसने सोचा ऐसा मौका फिर जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। राजा खुद आगे से मुझे इतना अच्छा प्रस्ताव दे रहे हैं, इनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। ये सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। अब चौथे भिक्षु ने भी अपने बाकी तीनों साथियों का साथ छोड़ दिया और उन्हें अलविदा कहकर राजा के घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। अब बाकी बचे हुए तीनों भिक्षु को ये बात समझ में आ गई थी कि प्रधान ऐसा क्यों कह रहे थे। वो तीनों मन ही मन में मुख्य प्रधान की बातें ही सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने कहा कि प्रधान ने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें हजारों। बाकी दोनों भिक्षुओं ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। इसके बाद उन तीनों ने निर्णय किया कि वो अपने सफर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करेंगे और ऐसे किसी भी चीज से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर ही अंदर तीनों भी उन दोनों भिक्षुओं से जलन महसूस कर रहे थे जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। चलते चलते 3 दिन हो गए थे। रात का समय था और तीनों भिक्षु अपना रास्ता भटक गए थे। रात का समय था इसलिए समझ भी नहीं आ रहा था कि किधर जाना है और कौन सा रास्ता सही है। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें दूर से एक जलते हुए लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। किसी तरीके से वो वहां तक पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक लालटेन लटका हुआ था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने घर का दरवाजा खोला। उसने तीनों को प्रणाम किया और घर के अंदर आने का आग्रह किया। जब वो तीनों घर के अंदर बैठ गए, लड़की ने कहा, आप लोगों को भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। जब तक मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते, कृपया तब तक के लिए आप लोग यहीं रुक जाएं। लड़की ने उन तीनों को खाने के लिए खाना दिया। अगली सुबह उन तीनों को वहां से निकलना था, लेकिन उनमें से एक भिक्षु लड़की के विनम्र स्वभाव से प्रभावित हो गया था। उसने सोचा, इस लड़की ने हमारे लिए कितना कुछ किया। इसने हमसे विनती की थी कि जब तक इसके माता पिता वापस ना आ जाएं, हम यहीं रुक जाएं। उसने कहा, ये ठीक नहीं है। इस युवती के माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंत में बाकी दोनों भिक्षुओं को ही आगे के सफर के लिए निकलना पड़ा। अगली सुबह जब वो दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे, तभी एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वो गांव नास्तिक लोगों का था जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि ये सिद्ध करो कि जो भी तुम्हारे बुद्ध ने कहा है वो सब सत्य है। उस गांव में रहने वाले एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दी, मेरे साथ बहस करके सिद्ध करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। दोनों ही भिक्षु वहां चुपचाप खड़े रहे और सबकी बातें सुनते रहे। फिर उनमें से एक भिक्षु ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये देखकर दूसरे भिक्षु ने समझाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं हमें मठ में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वहां एक भिक्षु की आवश्यकता है और ना जाने इस काम में कितना समय लग जाए। हम अपना समय यहाँ व्यर्थ नहीं कर सकते। भिक्षु ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन मैं इनके इस चुनौती का जवाब जरूर दूंगा। आखिर मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों का अपमान किया है, उस पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। वैसे भी वहाँ एक ही भिक्षु की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गांव वालों को बुद्ध के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। असल में ये चुनौती बुद्ध को नहीं बल्कि उस भिक्षु के अहंकार को लग गई थी
इसलिए वो वहीं रुक गया और अंत में उस मठ तक केवल एक भिक्षु ही पहुंचा। एक भिक्षु ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए बड़े बड़े और अच्छे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। और इसका कारण ये है कि उनमें से ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाले भटकाव से भटक जाते हैं। वो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छे सफल इंसान बनना चाहते हैं, अपने अच्छे लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सही मार्ग का चुनाव करें और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित ना हों। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।